दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शराबी पति। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शराबी पति। सूरज एक होनहार व्यक्ति था। वह पेशे से इंजीनियर था। उसकी शादी 8 साल पहले उर्मिला नाम की लड़की से हुई थी। दोनों अपने वैवाहिक जीवन से काफी खुश थे। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सतीश और छोटे बेटे का नाम मोहन था। सूरज अपने दोनों बेटे से बहुत प्यार करता था। चूंकि सूरज पेशे से इंजीनियर था, इसीलिए उसने सोच रखा था कि मैं अपने दोनों बेटे को इंजीनियर नहीं बल्कि डॉक्टर या वकील बनाऊंगा। दोनों बच्चे भी पढ़ने में काफी तेज थे। वह अपने बाप पर जो गए थे, लेकिन उर्मिला सूरज के एक गंदी लत से परेशान थी। वह लत थी सूरज का रोज नशे में घर आना और चुपचाप सो जाना, न अपने बच्चे से प्यार करना और न ही अपनी पत्नी का हालचाल पूछना। सूरज के इस गंदी लत की वजह से आए दिन उर्मिला और सूरज के बीच झड़प होते रहती थी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई का असर उनके बच्चों पर पड़ रहा था। लेकिन सूरज तो मानो रात में सोता तो ऐसा लगता कि बिस्तर पर जिंदा लाश पड़ी है, और उसकी पत्नी का उसकी गंदी लत के बारे में सोचकर बुरा हाल रहता। उर्मिला अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका सूरज के अलावा और अपने बच्चों के अलावा इस दुनिया में कोई ना था। लेकिन सूरज को तो अपनी लत के आगे ना ही अपनी पत्नी नजर आती थी और ना ही अपने बच्चे। धीरे धीरे ऐसे ही कई साल बीत गए। बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन सूरज की लत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। उर्मिला कभी कभी अपने मन ही मन सोचती थी कि मैं सूरज से तलाक ले लेती, लेकिन वह अपने दोनों बच्चे की वजह से मजबूर हो जाती थी। सतीश और मोहन दोनों बड़े बड़े हो गए थे। दोनों ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास भी कर ली थी, लेकिन सूरज को उनके भविष्य से कोई मतलब ना था कि उसे वकील बनाना है या डॉक्टर। फिर क्या था, दोनों बच्चों ने अपनी मनमौजी करना शुरू कर दिया। माँ तो बेचारी अनपढ़ थी, उसे तो इस बारे में कुछ पता ही ना था। माँ ने बोला, देख बेटा, जो करना अच्छा करना, बस हम लोगों की नाक मत कटवा देना। तो मोहन बोलता है, हाँ माँ, तू देख लेना, मैं ज़रूर डॉक्टर बनूंगा। सतीश बोलता है, हाँ माँ, तू टेंशन क्यों लेती है, सब ठीक हो जाएगा। दोनों भाइयों ने डॉक्टरी करने के लिए अपना नाम कॉलेज में लिखाया। दोनों मन लगाकर पढ़ते थे, लेकिन छोटे भाई की संगति नशेखोर लोगों के साथ हो गई थी। धीरे धीरे मोहन भी नशा करने लगा था। सिगरेट दारू उसके लिए आम बात सी हो गई थी। सतीश उसे मना करता कि माँ को बता दूंगा, लेकिन मोहन बोलता, इसमें हर्ज ही क्या है, पापा भी तो दारू पी के आते हैं। इतना सुनते ही सतीश बेचारा अपना मुंह नीचे कर लेता है। धीरे धीरे मोहन नशे में डूबता ही जा रहा था और उसकी लत अपने बाप से भी ज्यादा लग चुकी थी। फिर क्या था, वह रोज कॉलेज से नशा करके घर आता। माँ उसे डांटती तो माँ को उल्टा सीधा सुना देता। सतीश अगर समझाता तो उसे मारने दौड़ता। उर्मिला सोच रही थी, यह मेरे साथ क्या हो रहा है, भगवान, मैंने क्या पाप किया था कि उसका परिणाम मुझे अब देखने को मिल रहा है। भगवान, आप ही अब कुछ कीजिए। धीरे धीरे सूरज ने भी गौर किया कि उसका बेटा दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, लेकिन सूरज के ऊपर भी नशा हावी था। उसको शराब पिए बिना नींद ही नहीं आती थी और बेटा भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा था। एक भाई बिल्कुल सीधा साधा था तो दूसरा भाई मोहन एकदम उसका उल्टा था। बाप की गलतियों का असर उसके छोटे बेटे पर पड़ा। गांव मोहल्ले के लोग भी इस बात से अवगत नहीं थे, लेकिन जब मोहन नशे की हालत में घर आता और घर में ड्रामे करता तो सारे गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते थे और उर्मिला को ताने देते। उर्मिला का तो जीना हराम हो रखा था। इधर उसका छोटा बेटा और उधर उसका पति, दोनों ने बिल्कुल जैसे उर्मिला की जिंदगी में जैसे तूफान ला दिया था, जिसके वजह से उर्मिला की सेहत बिल्कुल खराब हो गई थी। वह ना तो समय पर खाना खाती और ना ही रात को सोती। बस वह चिंता करती रहती कि ना जाने
मेरे साथ क्या होगा। सतीश कॉलेज से घर आता तो लोग उसे घृणा करते और ताने देते कि तुम्हारा बाप शराबी है, जिसके वजह से सतीश के ऊपर भी मानसिक दबाव पड़ रहा था। सतीश की पढ़ाई अब पूरे ही होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद सतीश एक कुशल डॉक्टर के रूप में सफेद कोट पहनने वाला था, लेकिन उसके माँ के गम के आंसू खुशी के आंसू से ज्यादा था। भला वह अभागिन औरत जिसके पति ऐसा हो, वह पत्नी कैसे खुश रह सकती है। कुछ दिनों बाद सतीश डॉक्टर बन गया और एक अस्पताल में उसकी नौकरी लग गई। एक दिन की बात है, वह अपने घर आ रहा था, तभी एक व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटे तुम्हारा बाप तो शराबी है, तुम्हारा भाई भी अपने बाप की तरह ही निकला, लेकिन तुमने खुद को इस परिस्थिति में भी खुद को कैसे व्यवस्थित रखा और खुद को एक डॉक्टर का दर्जा दिलाया। सतीश जवाब देता है, हमारे आसपास अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और बुरी चीज़ों को खुद से दूर रखें, ताकि इसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। इतना सुनते ही वह व्यक्ति बोलता है, फिर तुम्हारा छोटा भाई शराबी कैसे बन गया। सतीश ने जवाब दिया, उसने शायद अच्छी आदतों को और बुरी आदतों दोनों को एक समान रूप से देखा, इसलिए आज वह शराबी है और मैं एक डॉक्टर। वह व्यक्ति बोलता है, हाँ बेटा सही कहते हो, लेकिन आज सतीश को इस बात का बहुत दुख था कि उसका छोटा भाई जो उसके साथ पढ़ता था वह एक शराबी बन गया और उसका बाप भी शराबी था, जिसके वजह से उन सब का परिवार उजड़ सा गया था। सतीश आज मन ही मन सोच रहा था, आज मेरी माँ को डॉक्टर बनने से ज़्यादा खुशी होती कि मेरे बाप और मेरा भाई एक अच्छा इंसान बन जाते। इसीलिए दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग शराब की बुरी लत से बचें और खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहने दें। नहीं तो एक शराबी की वजह से न जाने कितने लोग प्रभावित होते हैं और एक शराबी के चलते उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शराब से ग्रसित है तो उसे इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो की वजह से उसकी शराब की लत छूट जाए और उसके परिवार वाले सुखी हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दूसरी कहानी के साथ।